हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाहिनी में। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हैदराबाद। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। विदेशी एवं अंग्रेजी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी साथ में देखते हैं। हैदराबाद का प्राचीन नाम भागनगर था। यह किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हाल ही में भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित किया गया है हैदराबाद को। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनिस सुंदरी के नाम से किस महिला टेनिस खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका उत्तर है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा रूस की एक टेनिस खिलाड़ी है। प्रत्येक ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सिमोना हालेप ये रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी है। और सानिया मिर्जा भारत। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हैं। टेनिस खेलों को कौन रेगुलेट करती है? टेनिस खेलों को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रेगुलेट करती है। इसका गठन वर्ष 1913 में हुआ था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लंदन शहर में स्थित है। वर्तमान में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं। भारत में भी टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला निकाय कौन है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना अब तक 13 लॉन्च हो चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? मुंबई। चलिए इस प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ना, क्योंकि उस समय ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। चलिए इसके प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण के लिए हुई थी। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महाद्वीप को नगरीकृत महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप को नगरीकृत महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। बर्फ से ढका होने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसका लगभग 99% भूभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है।
अफ्रीका को पिछड़ा होने के कारण इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है, इस कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे नवीनतम देश कौन है? इसका उत्तर है दक्षिणी सूडान। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था। चलिए इसके प्रत्येक ऑप्शन को देख लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू, दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम तथा बोलीविया की राजधानी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, जिसकी राजधानी का नाम लपाच है। बहरीन की राजधानी मनामा। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। दक्षिणी सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में बसा एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है, जिसकी राजधानी का है जूबा। दक्षिणी सूडान 11 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 सदस्य हैं। याद रखें, सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषुवत रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती देश सम्मिलित हैं। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, जिसमें आपको मैंने बताया एशिया के इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा विश्व के 13 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी पेड़ किस वन में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है पर्वतीय वन। चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी पेड़ पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। लाइकेन और मास टुंड्रा वन की प्रमुख वनस्पतियां हैं। सुंदरवन को मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन गंगा और मेघना नदी की सम्मिलित धारा पर बसा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? इसका उत्तर है, सबसे पहले राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, फिर बांग्लादेश का सृजन हुआ, उसके बाद पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सन 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।